तुम खुद से जुड़ हो रहे हो। हर बार जब तुम उस रास्ते कार आनंद में डूबते हो, तुम सिर्फ समय बर्बाद नहीं करते, तुम अपना फ्यूचर डिस्ट्रॉय करते हो। तुम्हारा डिसिप्लिन खत्म हो चुका है, आत्मविश्वास खोखला, महत्वाकांक्षा मर चुकी है, और सबसे बड़ी बात तुम्हें पहले से पता है, लेकिन तुम एक कमजोर नशेड़ी की तरह वापस आते हो, खुद को बताते हो कि यह हमले से जागो। ये सेल्फ केयर नहीं, ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन है, और अगर तुमने नहीं रोका तो यह तुम्हें तबाह कर देगा। आज बात करते हैं कि कैसे मास्टरबेशन तुम्हें धीरे धीरे मार रहा है, चुपके से और तुम्हारी पूरी परमिशन के साथ। तुम्हें लगता है ये सिर्फ आराम की बात है, नहीं, ये कंट्रोल की बात है। ये तुम्हारी बेकाबू कमजोरी है। हर बार जब तुम हार मान लेते हो, तुम अपने सबसे कमजोर वचन को ताकत देते हो, और ये वो सच्चाई है जो तुम नजरअंदाज कर रहे हो। डोपामिन का गुलाम। तुम्हारा दिमाग रिवॉर्ड के लिए बना है। मास्टरबेशन यानी कि असली में धूम इसे डोपामिन से बताता है, वही केमिकल जो जुआरी और ड्रग एडिक्ट्स को लत लगाता है। और सच ये है, जितना ज्यादा तुम करोगे उतना कम आनंद मिलेगा। तुम एक ऐसी खुशी के पीछे भाग रहे हो जो हर बार फीकी पड़ती है, और तुम असली मोटिवेशन के लिए मर चुके हो। पोस्ट न क्लैरिटी ये कोई ज्ञान नहीं, शर्म है। वो अचानक एनर्जी ड्रॉप, वो आवाज कहती है तुम कमजोर हो। ये तुम्हारी सबकॉन्शियस माइंड है जो तुम्हारी गद्दारी पहचान रहा है। तुम अपने दिमाग को ट्रेनिंग दे रहे हो कि वो प्लेजर को गिफ्ट से जोड़े, और समय के साथ तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, आवाज में झलकने लगता है। लोग इसे महसूस करते हैं, वो तुम्हारा अपमान करते हैं क्योंकि तुम खुद का करते हो। महत्वाकांक्षा का खात्मा। सेक्सुअल एनर्जी क्रिएटिव एनर्जी है, ये अनुशासन, फोकस और आक्रामकता का ईंधन है, और तुम इसे स्क्रीन पर जला रहे हो। हर ऑर्गेज्म जो तुम पिक्सेल्स पर देखते हो वो एक छोड़ा हुआ प्रोजेक्ट है, एक टाला हुआ लक्ष्य। तुम्हारा अपना ही एक वर्जन है जो कभी नहीं बनेगा। इमोशनल लोबोटोमी। और तुम्हारे दिमाग को रिवाइव कर देता है कि वो रियलिटी से ज्यादा फैंटेसी को पसंद करे। असली इंटेंशन में बोरिंग लगती है, असली रिश्ते मेहनत से बनते हैं। तुम खुद को ट्रेन कर रहे हो कि तुम अपनी जिंदगी को स्पेक्टेटर बनो, हमेशा अगले डिजिटल थ्रिल के पीछे भागो, कुछ मीनिंगफुल बनाने के बजाय। अब भी लगता है कि ये सिर्फ एक आदत है। ये वो सच है जिससे तुम भाग रहे हो। मैं प्लेजर की नहीं, भागने की लत लगी है। ये सेक्स के बारे में नहीं, ये एक्सेप्ट के बारे में है। स्ट्रेस, बोरियत, अकेलापन, उसका सामना करने की बजाय तुम डिस्ट्रैक्ट करते हो, और हर बार जब तुम ऐसा करते हो, तुम अपने दिमाग को बताते हो मैं रियलिटी को हैंडल कर नहीं सकता। ये कमजोरी है, और कमजोरी एक चॉइस है। तुम्हें लगता है कि ये नॉर्मल है, समाज तुम्हें बताता है कि हेल्दी है, पर समाज में जंक फूड, बिंज वॉचिंग और इंटेंस ग्रेटिफिकेशन भी बेचता है। संयोग नहीं, एक कमजोर आबादी को कंट्रोल करना आसान होता है। इस झांसे में मत जाओ, तुम्हारे भविष्य वाले तुम भी तुमसे नफरत कर रहे हो। आज से 5 साल बाद तुम पीछे मुड़कर देखोगे उन घंटों, उन दिनों, महीनों को जो तुमने बर्बाद किए, और तुम्हें सिर्फ पछतावा होगा। वो मौके जो तुमने गंवाए हैं, वो इंसान जो तुम बन सकते थे। ये है असली कीमत। एनर्जी को रिडायरेक्ट करो। वो उठता हुआ एहसास, वो टेंशन, ये ताकत है, उसे यूज करो। वेट उठाओ, लिखो, बिल्ड करो, क्रिएट करो। सेक्सुअल एनर्जी पोटेंशियल है, इसे बर्बाद मत करो। कोल्ड शावर और पेन डिसिप्लिन। जब भी क्रेविंग आए, अपने सिस्टम को झटका दो। ठंडा पानी, पुशअप्स, कोई भी चीज जो तुम्हें डिस्कम्फर्ट में डाले। अपने दिमाग को ट्रेन करो कि वो एडजस्ट को एक्शन से जोड़े, इंटेलिजेंस से नहीं। ट्रिगर्स को डिलीट करो, अनफॉलो, ब्लॉक, डिटॉक्स। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारे बिहेवियर को शेप करता है। ये मत सोचो कि तुम कितने स्ट्रांग हो, कि डिजायर को रेसिस्ट कर सको, नहीं हो। इसे खत्म करो, विथड्रॉल को एम्ब्रेस करो। पहले 7 दिन बहुत खराब होंगे, तुम्हारा दिमाग डोपामिन के लिए चीखेगा। चीखने दो, उस दर्द को महसूस करो। वो दर्द, वो तुम्हारी कमजोरी है जो तुम्हारे शरीर से निकल रही है। ये मास्टरबेशन छोड़ने के बारे में नहीं, ये तुम्हारे दिमाग, तुम्हारे अनुशासन, तुम्हारी जिंदगी को वापस लाने के बारे में है। अब तुम्हारे पास 2 चॉइस है, या तो इस वीडियो को बंद करो और उसी शाम, उसी साइकिल में वापस चले जाओ, या फिर खड़े हो जाओ और उस इंसान के लिए लड़ो जो तुम्हें बनाना चाहिए। चॉइस तुम्हारी है, पर याद रखो, हर सेकंड जो तुम इंतजार करोगे, तुम उतने ही कमजोर होते जाओगे। अगर तुम खुद से झूठ बोलना बंद करने के लिए तैयार हो तो सब्सक्राइब करो। इनर टाइटन कमजोरों के लिए नहीं है, ये उन चंद लोगों के लिए है जो टूट कर नहीं रहना चाहते, वहाँ मिलते हैं।